Hello friends, how are you? I hope you are doing great. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is Shiv Sharma. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect in English language and just provide a better environment for all of you. By this manners you can speak English fluently. मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपको सबसे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट करना ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सके. मेरे जो वीडियोज़ हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनके लिए उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं. मेरा जो पिछला वीडियो जो था को एजुकेशन वर्सेस सिंगल एजुकेशन, काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने उस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और मेरे काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर बने. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस. आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग जीडी का टॉपिक लेके आया हूँ. आज का जो जीडी का टॉपिक है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली. तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ. इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच द वीडियो कंप्लीटली. इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा वीडियो देखने से आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा. कहा जाता है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो बहुत जल्दी मिल सके. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. आज का जो वीडियो है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ फैमिली. फैमिली क्या है? फैमिली इज़ कंसिडर्ड to be the most essential part of a person's life. फैमिली को माना जाता है, परिवार को माना जाता है एक बहुत ही एसेंशियल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है किसी व्यक्ति के जीवन का परिवार. Every individual is taught about the importance of a family since their childhood days. हर कोई व्यक्ति को सिखाया जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली, परिवार के महत्व के बारे में बचपन के दिनों से ही उनको बताया जाता है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम्स, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. हमारे समाज में दो तरह के फैमिली के सिस्टम हैं. एक तो जॉइंट फैमिली है जिसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, एक है न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम एकल परिवार कहते हैं. लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स इन कॉम्पिटिशन्स एंड ग्रुप डिस्कशन इज जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली. सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक हैं कंपटीशन के अंदर और ग्रुप डिस्कशन के अंदर, वो हैं जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्हाट इज जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या है? अ जॉइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली वेयर द ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, uncles, aunts and their children live together under one roof. जॉइंट फैमिली एक लार्ज फैमिली होती है, एक बड़ा परिवार होता है जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी और फादर मदर और साथ में अंकल, आंट, चाचा चाची, ताऊ ताई और साथ में चिल्ड्रन, सारे कजन्स अपने साथ साथ एक ही रूप के अंडर में रहते हैं. उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार. हमारे इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी. लेकिन अभी नया ट्रेंड चल गया है न्यूक्लियर फैमिली का. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या है? अ न्यूक्लियर फैमिली is a small family
where the parents and their children, but not including grandparents, uncles, aunts, etc. न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम एकल परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली एक स्मॉल फैमिली होती है, छोटा परिवार होता है जहाँ पर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, मियाँ बीबी और बच्चे, बस यही होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, जिसमें ये इंक्लूड नहीं होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, अंकल आंट और अदर कजन्स वगैरह नहीं होते हैं। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो हम आगे बढ़ते हैं, जीडी बिटवीन जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली एंड जस्ट फाइंड आउट विच वन इज बेटर। इनमें सबसे अच्छा बेटर क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, दोनों तरफ के पॉइंट देख रहे हैं बच्चों, आप जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को आप देख पा रहे हैं। तो कोई भी जीडी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूं, कोई भी जीडी हम स्टार्ट करते हैं तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। यदि आप जॉइंट फैमिली के पक्ष में हैं, इफ यू आर इन द फेवर ऑफ जॉइंट फैमिली, तो आप अपना इंट्रोडक्शन इस प्रकार से दे सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली के फेवर में आप हैं तो आप बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज, आपका जो भी नाम है वो आपको बताना होता है। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर अलाउइंग मी टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन जॉइंट फैमिली। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अलाउ किया, किसके लिए, जॉइंट फैमिली में बोलने के लिए। आई सपोर्ट जॉइंट फैमिली, और मैं जॉइंट फैमिली का समर्थन करता हूँ। तो ये हुआ जॉइंट फैमिली के पक्ष में। अगर आप बोल रहे हैं तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देख के आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में। और यदि आप न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, ये स्टार्टिंग बोल सकते हैं। उसके बाद माय नेम इज, आपका जो भी नाम है वो आपको बताना होता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कृपया मुझे सावधानी से सुनिए। इससे क्या होता है कि आप सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आई एम इन द फेवर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, और मैं न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है नंबर 2, जॉइंट फैमिली के पक्ष में। अब हम पॉइंट लेके आते हैं। यदि आप जॉइंट फैमिली के पक्ष में बोलना चाहते हैं तो आपके लिए पॉइंट है, जॉइंट फैमिली क्रिएट्स एन इमोशनल बॉन्ड between two generations and it helps to keep the family united in all the situations। जॉइंट फैमिली क्रिएट करता है एक इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक संबंध बनाता है बिटवीन टू जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, जो टू जनरेशन है उनके बीच में एक अच्छा इमोशनल संबंध बनाता है। एंड इट हेल्प्स, और ये मदद करता है, टू कीप द फैमिली यूनाइटेड। जॉइंट फैमिली में पूरा परिवार एकता में रहता है। इन ऑल द सिचुएशन, हर प्रकार की जो सिचुएशन होती हैं उसमें पूरा परिवार हिल मिल के एक साथ रहता है। आगे आप बता सकते हैं द प्रोवर्ब, ये इस प्रकार की कहावत है, द प्रोवर्ब, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, गोज ट्रू इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। और एक प्रोवर्ब है, कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, हम एकता में मजबूत होते हैं, एकता में शक्ति है, और डिवाइडेड वी फॉल, और अलग अलग होने से हमारा पतन होता है, हम नीचे गिरते हैं। गोज ट्रू, ये बात, ये प्रोवर्ब की जो बात है ये सच साबित होती है, किसमें, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर। यदि हम इधर बात करें न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये पॉइंट है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैव मोर फ्रीडम एज कंपेयर टू अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फ्रीडम होता है
किसके कंपेयर में? जॉइंट फैमिली के कंपेयर में न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर फ्रीडम ज़्यादा होता है, आज़ादी होती है, उसमें कोई रोक टोक या कोई लिमिटेशन नहीं होती है। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड में थिंक। इसमें न्यूक्लियर फैमिली में दे डोंट हैव टू वरी, उनको वरी नहीं होना होता है, चिंता नहीं करनी होती है अबाउट व्हाट द अदर मेंबर्स, कि कोई दूसरा मेंबर उनके बारे में क्या सोच रहा है, हाउस होल्ड का दूसरा मेंबर उनके बारे में क्या सोचता है, ऐसी चिक चिक न्यूक्लियर फैमिली में नहीं होती हैं। दे कैन रोम अराउंड फ्रीली एंड कम बैक एट एनी टाइम विदाउट बीइंग आंसरेबल टू एनीवन। न्यूक्लियर फैमिली में जो कपल्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो कहीं पर भी रोम कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम के आ सकते हैं, अराउंड फ्रीली, बिल्कुल आज़ाद होकर, और कम बैक एट एनी टाइम, और कभी भी घर पे आ सकते हैं, चाहे वो 11 बजे आ रहे हैं या रात को 12:30 बजे आ रहे हैं, तो कोई उनको किसी को आंसर, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जॉइंट फैमिली में बताना होता है पेरेंट्स को भी, कहाँ गए, कहाँ कैसे गए, लेट कैसे हुए, वो अलग बात है जॉइंट फैमिली में। और ये जो न्यूक्लियर फैमिली में ये पॉइंट आता है कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्रीडम होता है न्यूक्लियर फैमिली में। तो आज के जो न्यू जनरेशन है उनको फ्रीडम जो है वो ज़्यादा पसंद है। चलो इधर आते हैं दोस्तों, जॉइंट फैमिली के फेवर में थर्ड पॉइंट, आपका जो थर्ड पॉइंट ये है, मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, सो ही लव्स to live in society with other human beings। जॉइंट फैमिली के फेवर में ये पॉइंट आता है कि मैन जो है, एक इंसान जो होता है, वो अपने नेचर में एक सोशल एनिमल होता है, सामाजिक एक प्राणी होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है इंसान। सो ही लव्स, वो पसंद करता है, टू लिव इन सोसाइटी, जो वो समाज में रहना अत्यधिक पसंद करता है वो, विद अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे लोगों के साथ। वी सी मोर अफेक्शन एंड लव अमंग पीपल इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, स्नेह होता है और लव होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, प्यार मोहब्बत, आपस में हिल मिल के रहते हैं वो। अमंग पीपल इन जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली के अंदर सब परिवार के जो मेंबर्स हैं आपस में स्नेह रखते हैं और लव करते हैं। दे एंजॉय ऑल फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स विद टुगेदर। और सबसे अच्छी बात यह है जॉइंट फैमिली के अंदर कि सारे जो मेंबर्स हैं वो एंजॉय करते हैं, सारे फंक्शन को एंजॉय करते हैं और फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं साथ साथ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जॉइंट फैमिली के। तो हम इधर आते हैं न्यूक्लियर फैमिली के फेवर में हमारा थर्ड पॉइंट। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर नॉट मेनी क्वारल्स, बट इन जॉइंट फैमिली ड्यू टू मेनी फैमिली इश्यूज क्वारल्स हैपन्स। न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ज़्यादा क्वारल्स नहीं होते, झगड़े नहीं होते, बल्कि जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत सारे फैमिली इश्यू की वजह से, बहुत सारे पारिवारिक मुद्दे की वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में है। न्यूक्लियर फैमिली प्रोवाइड्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कि न्यूक्लियर फैमिली जो होती है एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक शांतिप्रद माहौल स्थापित करता है। जबकि जॉइंट फैमिली के अंदर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में झगड़े कम होते हैं क्योंकि उसमें मेंबर ही बहुत कम होते हैं। तो इधर आते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ, जॉइंट फैमिली के फेवर में। तो जॉइंट फैमिली के फेवर में अगला पॉइंट है दोस्तों नंबर 4, इन जॉइंट फैमिली किड्स गेट द प्रॉपर गाइडेंस। जॉइंट फैमिली के अंदर बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस मिलता है एंड सपोर्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। जॉइंट फैमिली के अंदर बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिलता है और सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है किनका? ग्रैंड पेरेंट्स का। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जॉइंट फैमिली के पक्ष में।
When both parents are working outside, then grandparents look after the kids very well. और जब ऐसे कंडीशन होती हैं, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बाहर जॉब करते हैं, पेरेंट्स दोनों ही बाहर जॉब करते हैं, तो उनके जो किड्स हैं उनकी लुक आफ्टर के लिए, उनकी देखभाल के लिए ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. इट रिड्यूसेस चाइल्ड किडनैपिंग आल्सो. और इससे क्या होगा, आजकल चाइल्ड किडनैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों का अपहरण बहुत ज़्यादा होता है. तो परिवार में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बच्चों का देखभाल होती है, उनका किडनैपिंग भी ये जो है इसको भी रिड्यूस होगा, ये भी कम होता है. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जॉइंट फैमिली के पक्ष में. तो इधर आते हैं न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में. अगला पॉइंट, इन न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स कैन सेव मनी फॉर द ब्राइट फ्यूचर of their kids as they have very few expenses. तो ये अच्छा पॉइंट है न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पेरेंट्स कैन सेव मनी फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ देयर किड्स, कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं. न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं बहुत कम होते हैं. इन जॉइंट फैमिली किड्स कांट कॉन्संट्रेट in study properly as they spend most of time in playing. और ये देखा जाता है कि जॉइंट फैमिली के अंदर जो बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वो अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और पूरे दिन खेलते रहते हैं. ये हमने कई बार जॉइंट फैमिली में देखने को मिलता है. तो इधर देखते हैं नंबर 5 पॉइंट जॉइंट फैमिली के पक्ष में. The joint family system provides an opportunity for leisure time as the female members divide the household work and finish it off very soon. जॉइंट फैमिली का ये सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो एक प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है, लेजर टाइम का, फुर्सत का समय मिल जाता है. किसको? महिलाओं को. फीमेल जो मेंबर्स होते हैं वो अपने हाउस होल्ड के जो कार्य हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं और उनको कार्य को बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हैं. जैसे कि सभी महिलाएं अगर हिल मिल के काम करती है तो परिवार का जो कार्य है वो डोमेस्टिक जो वर्क होता है वो जल्दी फिनिश होता है, ताकि वो अपना लेजर जो टाइम है वो निकाल सकते हैं. इसी के अंदर देयर इज़ नो वर्कलोड स्पेशली फॉर फीमेल्स. और जॉइंट फैमिली के अंदर वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि जो कि न्यूक्लियर फैमिली है उसमें अकेली महिला पूरा काम करती हैं और जॉइंट फैमिली के अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जॉइंट फैमिली के फेवर में. तो इधर आते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में. अगला पॉइंट नंबर 5. तो ये कुछ पॉइंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, आप इसका यूज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी ये जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर यूज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी जॉइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली, दैट्स व्हाई एवरीवन हैज टू लिव इन लिमिटेड स्पेस. जॉइंट फैमिली का जो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जॉइंट फैमिली बहुत लार्ज फैमिली होती है, जिसकी वजह से हर किसी को लिमिटेड स्पेस मिलता है, बहुत कम जगह मिलती है, ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता परिवार के अंदर. समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू कीप प्राइवेसी इन जॉइंट फैमिली. और अधिकतर बार ये डिफ़िकल्ट होता है कि जॉइंट फैमिली के अंदर जो प्राइवेसी होती है, जो अपना जो प्राइवेसी होती है, जो सीक्रेट लाइफ होती है, वो निजी जो जीवन होता है उसको हम कीप नहीं कर पाते हैं. ये इसका नेगेटिव पॉइंट है जॉइंट फैमिली का. तो इधर आते हैं दोस्तों नंबर 6 पॉइंट की तरफ, जॉइंट फैमिली के फेवर में. तो जॉइंट फैमिली के फेवर में आप अगला पॉइंट बोल सकते हैं आई थिंक. आई थिंक का भी यूज कर सकते हैं आप जीडी के अंदर. आई थिंक पीपल इन जॉइंट फैमिली गेट द सपोर्ट ऑफ फुल फैमिली इन देयर बैड डेज और डिफिकल्टीज.
मैं मानता हूं कि पीपल इन जॉइंट फैमिली के अंदर जो लोग मेंबर्स होते हैं गेट द सपोर्ट ऑफ फुल फैमिली, पूरा परिवार का एक सपोर्ट होता है, एक समर्थन होता है इन देयर बैड डेज, खास तौर पर जो बुरे दिन आते हैं कभी लाइफ में, जैसे कि अभी लॉकडाउन लग गया था कोरोना वायरस के दौरान, तो काफ़ी जॉइंट फैमिली में एकता नज़र आई। तो बैड डेज में और डिफ़िकल्टीज़ में जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑफ लाइफ वेदर इट फाइनेंशियली और इमोशनली, भले ही वो आर्थिक तंगी आती है, कभी भावनात्मक कोई नुकसान होता है, तो इसमें जॉइंट फैमिली एक बहुत अच्छी साबित होती है एक दूसरे को सपोर्ट करने में। इन जॉइंट फैमिली पीपल नेवर फील लॉनलीनेस एंड डिप्रेशन, और सबसे अच्छी बात यह है जॉइंट फैमिली के अंदर कभी भी व्यक्ति अकेलापन महसूस नहीं करता है और कभी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है, अवसाद का शिकार नहीं होता है। तो इधर आते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में। नंबर 6 पॉइंट, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में एडल्ट्स इन न्यूक्लियर फैमिलीज लर्न टू बी इंडिपेंडेंट एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट देयर फैमिली। मेरे विचार में जो एडल्ट्स होते हैं, जो युवा वर्ग होता है, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर सीखता है, क्या सीखता है? इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर बनना सीख लेता है, और वो खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना भी सीख लेता है कि परिवार का सपोर्ट करने में वो खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है। बट इन जॉइंट फैमिली हाई अर्निंग मेंबर्स ऑफन इंसल्ट द लो अर्निंग मेंबर्स। और जॉइंट फैमिली का नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि बड़े परिवार में जो हाई अर्निंग मेंबर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बड़े भैया कमा रहे हैं या कोई चाचा का लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो वो कभी कभी इंसल्ट करवाता है, इंसल्ट कर देता है जो लो अर्निंग मेंबर्स की, तो ये थोड़ा इंसल्टिंग वाली फीलिंग भी होती है। जेलेसी इज़ आल्सो वेरी कॉमन इन जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली का नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि परिवार के अंदर एक जेलेसी होती है, ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या होना नेचुरल होता है कि एक दूसरे के, जैसे कि फीमेल मेंबर्स भी होती हैं उसमें भी ईर्ष्या होती है, सास बहू के झगड़े, लाइक देवरानी जेठानी के झगड़े, तो ये आमतौर पर जेलेसी वाली फीलिंग भी रहती है जॉइंट फैमिली के अंदर। तो इधर आते हैं जॉइंट फैमिली के पेयर में अपना लास्ट 7 पॉइंट को लेकर। लास्ट पॉइंट है, आप देख रहे हैं, इन द जॉइंट फैमिली इट इज बिलीव्ड दैट डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्टनेस इज द बिगेस्ट की टू हैंडल एंड टू होल्ड अ फैमिली टुगेदर। जॉइंट फैमिली के अंदर ये देखा जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि डिसिप्लिन होता है जॉइंट फैमिली के अंदर। एक परिवार के जो रीति रिवाज, जो कायदे कानून, बहुत परंपराएं उनको निभाई जाती हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों के शरण में रहकर हम उन सारे डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के द्वारा भी ये बिगेस्ट की है हैंडल करना और होल्ड करना, पूरे परिवार को साथ लेके चलता है। ओके, whereas in nuclear families have less discipline, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कितने बजे उठ रहे हैं, कब जाना है ऑफिस, कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन जॉइंट फैमिली के अंदर एक बड़े बुजुर्ग की डांट होती है और उनके डांट में भी प्यार होता है। तो इधर देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में अगला पॉइंट, नंबर 7 पॉइंट, एज यू ऑल नो दैट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जो ये हैं ये तो लेटेस्ट हैं, जबकि जॉइंट फैमिली का जो ये कॉन्सेप्ट है ये पूर्ण रूप से ओल्डेस्ट है, पुराना है और ऑर्थोडॉक्स हैं। कहीं कहीं पर ऑर्थोडॉक्स वाली फीलिंग आती है, रूढ़िवादी बातें होती हैं। बट इन द past few decades we have seen a progress in the adoption of nuclear family concept in the whole world।
और अभी हमने कुछ दशकों से हमने देखा है कि न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग, नई जनरेशन के जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। बात करें दोस्तों तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो हम देखते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट both the joint and nuclear families have their own merits and demerits। कंक्लूजन में कहें तो ये जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों के मेरिट्स हैं, अच्छाई हैं और बुराई हैं, दोनों के फायदे और नुकसान हैं। इंडिया इज अ कंट्री विच इज नोन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं। एंड दस जॉइंट फैमिली सिस्टम इज प्रिफर्ड, इसलिए जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा प्रिफर किया जाता है इंडिया के अंदर। बट विद द इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन न्यूक्लियर फैमिलीज आर टेकिंग ओवर द जॉइंट फैमिली सिस्टम्स। लेकिन अर्बनाइजेशन होने की वजह से शहरीकरण बढ़ गया है, जिससे न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो टेकिंग ओवर कर रही हैं किसको, जॉइंट फैमिली को। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स योरसेल्फ। अपना कमेंट्स लिख के बताएं कि आपको कौन से वीडियो और चाहिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।